नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, वर्दी के दीवानों में आपका दोस्त सुरेंद्र ओशू जी के सीरीज पर एक बार फिर से आपके लिए जीके के मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूं। अपन ने आर्मी टीए भर्ती में 26 मॉक टेस्ट किए, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। उन्हीं प्रश्नों में से, उन्हीं मॉक टेस्ट में से आपके प्रश्न देखने को मिला। आज अपन आर्मी ओपन रैली भर्ती, आर्मी रिलेशन भर्ती के 1 नंबर मॉक टेस्ट से वापस शुरू करने जा रहे हैं। आज आपका पहला मॉक टेस्ट रहने वाला है मेरे वीरों। हर प्रश्न में 10 सेकंड का समय मिलेगा। 15 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। पहला प्रश्न आपके सामने, माउंट आबू स्थित है। माउंट आबू इज सिचुएटेड इन, यानी माउंट आबू है जो आपको बताना है कहां पर स्थित है या फिर कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको। दोस्तों, राजस्थान से अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरती है, आप सबको पता है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला में अपने माउंट आबू शिरोई में स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, आपको याद रखना है, शिरोई में है। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा आपके सामने, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? बाय विच नेम इज लाला लाजपत राय नाउ? 10 सेकंड का समय आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब मेरे वीरों। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, यानी आपको याद रखना है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। आप सबको याद रखना है जी। यहां पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, पंजाब केसरी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड डैम इज ऑन विच रिवर? 10 सेकंड का समय मिलेगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये आपको जल्दी से बताना है जी। जल्दी से इसका सही जवाब कौन देगा? 10 सेकंड यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों, हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, महानदी पर, आपको याद रखना है। नर्मदा नदी के किनारे कौन सी सिटी है? आपको याद रखना है, जबलपुर हो जाएगी। नर्मदा नदी के किनारे स्थित सिटी हो जाएगी। नासिक सिटी हो जाएगी गोदावरी नदी के किनारे, यह भी आपको याद रखना है, नासिक सिटी गोदावरी नदी के किनारे। और सूरत सिटी हो जाएगी, आपको याद रखना है, ताप्ती नदी के किनारे। ये आपको एडिशनल जानकारी भी साथ में याद रखना है जी। अगला प्रश्न आपके बीच, और ये रहा आपका चौथा प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड? 10 सेकंड का समय मिलेगा, बता दीजिए इसका सही जवाब जल्दी से मेरे वीरों। सियाचिन ग्लेशियर ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू, या फिर लद्दाख ऑप्शन होता तो वो भी करेक्ट, लेकिन यहाँ पर जम्मू ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर, किस लोकेशन के अंतर्गत पड़ता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जम्मू। याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न आपके बीच, लोहड़ी कहाँ, लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? लोहड़ी डांस इज रिलेटेड टू विच प्लेस? आपको बताना है, 10 सेकंड का समय। लोहड़ी लोक नृत्य अपन कह सकते हैं किस राज्य का हो जाएगा? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, लोहड़ी हो जाएगा आपका, याद रखना है, पंजाब का हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, पंजाब का है, याद रखना है, पंजाब का हो जाएगा लोहड़ी नृत्य। गुजरात का हो जाएगा गरबा, डांडिया, ये गुजरात का हो जाएगा। पंजाब का डफ हो जाएगा, और आपको याद रखना है भंगड़ा हो जाएगा, भंगड़ा गिद्दा, ये आपको याद रखना है, पंजाब के नृत्य हो जाएंगे। ठीक है जी। राजस्थान का याद रखना है, घूमर हो जाएगा, राजस्थान का घूमर। 13 ताली हो जाएगा राजस्थान का। भवई हो जाएगा राजस्थान और गुजरात का भवई। गैर हो जाएगा ये अपने राजस्थान के, याद रखने। अगला प्रश्न आपके बीच ये चुका आपका अगला प्रश्न, अमजद अली प्रश्न पूछा है, अमजद अली खान संबंधित है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? अमजद अली खान इज एसोसिएट विथ, यहाँ पर आपका सही जवाब आपको बताना है, अमजद अली खान किससे संबंधित है? 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए। अमजद अली, दोस्तों अमजद अली का हो जाएगा सरोद से, आपको याद रखना है, सरोद वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सरोद से हो जाएगा। तबला के कौन है? तबला के याद रखना आपको, जाकिर हुसैन तबला वादक है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है एक बिस्मिल्लाह खान का नाम आपने कई बार सुना होगा, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान आपके हो जाएंगे शहनाई वादक।
शहनाई वादक, शहनाई वादक हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न सातवां आपके बीच आ चुका है, ये रहा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? पुस्तक का नाम हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 10 सेकंड का समय मिलेगा, बता दीजिए इसका सही जवाब जल्दी से क्या होगा। समय यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की पुस्तक हो जाएगी, जवाहरलाल नेहरू साहब की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको। और अपने महात्मा गांधी की पुस्तक यदि बात करें तो हिंद स्वराज हो जाएगी। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम हिंद स्वराज, आपको याद रखना है। ठीक है जी। और भी पुस्तकें हैं अपने महात्मा गांधी साहब की, जैसे कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु और की ऑफ हेल्थ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऐसी भी पुस्तकें हैं। वो भी आपने को कई बार मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा पुस्तक लेके का, उसमें कवर करवा दूंगा। ठीक है। गीता फोगाट किससे संबंधित है? गीता फोगाट इज एसोसिएटेड विथ, 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए। गीता फोगाट का संबंध किससे है? कौन से खेल से गीता फोगाट का संबंध है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका समय कंप्लीट होता हुआ। और गीता फोगाट आपको याद रखना है भारोत्तोलन की खिलाड़ी, भारोत्तोलन, गीता फोगाट भारोत्तोलन नहीं है, कुश्ती की खिलाड़ी, वेस्टलिंग की खिलाड़ी है गीता फोगाट, आपको याद रखना है। गीता बबीता विनेश फोगाट कुश्ती की खिलाड़ी है। भारोत्तोलन की आपको याद रखना है, एक नाम दे रहा हूं यहाँ पर आपको, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू का संबंध हो जाएगा भारोत्तोलन से, आपको याद रखना है। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल का संबंध हो जाएगा किससे? बैडमिंटन से, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके बीच, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ये सब बैडमिंटन की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? 10 सेकंड का समय मिलेगा। द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान, किसने कहा जय जवान जय किसान? कौन बताएगा सबसे पहले मेरे भी वीर जवान? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा जय जवान जय किसान। किसने कहा मेरे भाई लोग? जय जवान जय किसान बहादुर। जय जवान, जवान बहादुर होता है, किसान भी बहादुर होता है, यानी लाल बहादुर शास्त्री साहब। ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। 10वां प्रश्न आ चुका है मेरे वीरों। 10वां प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? आपको याद रखना है 10 दिसंबर, याद आपको 10 दिसंबर याद रखना है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ताजमहल किसने बनवाया? ऑप्शन आपके सामने है। हु बिल्ट द ताजमहल? 10 सेकंड का समय मिलेगा। टाइम यहां पर आपका कंप्लीट हुआ मेरे वीरों। ताजमहल बनवाया, आपको याद रखना है, शाहजहां ने। ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां द्वारा बनवाया गया ताजमहल। शाहजहां का मकबरा भी कहां पर है? आगरा में है। और ताजमहल भी कहां पर है? आगरा में है, आपको याद रखना है जी। ठीक है। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? औरंगजेब जेब में दौलत होती है, मतलब दौलताबाद, दौलताबाद MH महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच 12वां आ चुका है, ये राजी। 12वां प्रश्न पूछा है, दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ? वेयर डिड द दांडी मार्च स्टार्ट फ्रॉम? दांडी मार्च साबरमती आश्रम अहमदाबाद, ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट है, अहमदाबाद, या पर कह सकते हैं साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। क्षेत्रफल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 सेकंड का समय मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों पहला है रूस, आपको याद रखना है नंबर 1 पर, और अपना याद भारत हो जाएगा 7वां स्थान, भारत का आपको याद रखना है। ठीक है जी, भारत का 7वां स्थान हो जाएगा। और यदि पूछे जनसंख्या में तो नंबर 1 पर है चाइना, और भारत का स्थान है अपना दूसरा, आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों, एक प्रश्न आपका राजधानी कैपिटल से पूछा जाता है, तो जल्दी से आपको बताना है इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब।
समय यहाँ पर कंप्लीट हुआ। जकार्ता पहले थी, अब याद रखना नूशंत्रा हो जाएगी, नूशंत्रा। क्या नूशंत्रा हो जाएगा, इंडोनेशिया की राजधानी नूशंत्रा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, इंडोनेशिया की मुद्रा करेंसी हो जाएगी रुपया, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच 15वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी द्वारा किस साल की गई थी। मोहनजोदड़ो है कहां पर दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी कहां पर है, पाकिस्तान में ही है, आपको याद रखना है। हड़प्पा की 1921 में खोज होती है और अपने मोहनजोदड़ो की 1922 में खोज होती है, आपको याद रखना है। ठीक है जी, 1922 में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के कितने 15 प्रश्न कंप्लीट। कल और 15 प्रश्न का मॉक टेस्ट लेके आएंगे, दूसरा मॉक टेस्ट जरूर देखें। अपना ख्याल रखें। जीके सीरीज पर पहली बार आओ सब्सक्राइब करें, आपके लिए थोड़ी क्लास भी अपन जल्दी साइंस की भी शुरू करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।